अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, खैर आफ़ियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। आज मैं ये जो है वो कढ़ी बना रही हूँ। आप मेरी कढ़ी की रेसिपी देखते जाएं और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी बनाने के साथ साथ मैं आपसे बातें भी शेयर करती जाऊँगी। आज मैं बात करूँगी कि हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात, रुकावटें या नाकामियाँ आती हैं वो बज़ाहिर नुकसानदा या परेशान कुन लगती हैं, लेकिन अक्सर औक़ात उनके पीछे अल्लाह की कोई मसलहत, बेहतरी या सबक छुपा होता है। ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें असल में हमारा सब्र, हौसले और ईमान का इम्तहान होती हैं। उनका मकसद हमें आज़माना होता है कि हम मुश्किलात के वक्त किस हद तक साबित कदम रहते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में किसी रुकावट की वजह से एक नया रास्ता चुनते हैं जो इनके लिए ज़्यादा कामयाबी का बायस बनता है। किसी का किसी नौकरी में नाकाम होना और उसे अपना कारोबार शुरू करने की तरफ ले जाता है। वो नौकरी में नाकाम होता है, लेकिन जब वो कारोबार करता है तो वो ज़्यादा जो है तरक्की करता है। किसी का किसी इम्तिहान में फ़ेल होना उसे मेहनत करने का जज्बा देता है और वो अगली बार बेहतर कामयाबी हासिल करता है। हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत होती है जो हमें फ़ौरी तौर पर नज़र नहीं आती। जो काम हम चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए बेहतर हो सकता है वो रुकावट हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। मुश्किल हालात इंसान के अंदर हौसला, बर्दाश्त और तजुर्बा पैदा करते हैं। जो लोग रुकावटों का सामना करते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा पुख्ता ज़हीन और कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ना मिले तो हो सकता है कि वो किसी और इदारे में दाखिल होकर ऐसी तालीम हासिल करे जो इसके लिए बेहतर हो। अगर किसी का रिश्ता ना हो तो शायद आगे कोई बेहतर ज़िंदगी का साथी मिल जाए जिसके साथ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हों। हर रुकावट में बेहतरी छुपी होती है। इसका मतलब ये है कि हमें वक्ती नाकामियों से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई ना कोई भलाई है। वक्त के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अक्सर ये महसूस होता है कि जो रुकावट आई थी वो दरअसल हमारी ज़िंदगी के लिए एक बेहतर मोड़ थी। जो भी परेशानियां, नाकामियां या रुकावटें हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो सिर्फ नुकसान या दुख का बायस नहीं होती, बल्कि उनके अंदर एक सबक, फ़ायदा और बेहतरी छुपी होती है जो हम उस वक्त समझ नहीं पाते और ना वो उस वक्त हमें नज़र आ रही होती है। दुनिया की हर चीज़, हर लम्हा और हर वाक़या अल्लाह के हुक्म और हिकमत से होता है। कोई चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं होती। लिहाजा जब कोई रुकावट या मुसीबत आती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसके पीछे कोई गहरा मतलब, कोई आजमाइश है, कोई अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह किसी और तरफ हमारा इशारा दे रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा होता। अल्लाह की हिकमत लामहदूद है। वो जानता है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कब जो है हम किसी चीज़ के लिए, कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत दिल से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती और बाद में हमें एहसास होता है कि अगर वो चीज़ हमें मिल जाती तो हम नुकसान में चले जाते। जैसे लोग आग में तपकर मजबूत बनते हैं, वैसे ही इंसान मुश्किलात से गुज़र कर ज़्यादा पुख्ता और बाशऊर और समझदार बनता है। जब हम किसी मसले से परेशान होते हैं, किसी मसले पर, तो हमें चीज़ों को मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखने का मौका मिलता है। तो ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया बन सकता है। एक स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाए तो ये इसके लिए एक बड़ी रुकावट होती है, लेकिन वो अगर इस नाकामी से सबक लेता है, अपनी ख़ामियों पर काम करता है और दोबारा मेहनत करता है तो अगली बार शानदार कामयाबी हासिल करता है। इस तरह वो एक बेहतर इंसान बनता है। किसी शख्स की अच्छी नौकरी ख़त्म हो गई, वो परेशान हुआ, लेकिन बाद में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो इसकी शख्सियत और सलाहियत के ज़्यादा मुताबिक थी।
اگر پہلی نوکری نہ جاتی تو وہ اس بہتر موقع سے کبھی نہ مل پاتا۔ کبھی کبھار انسان ایک تعلق میں بہت محنت کرتا ہے لیکن وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، بعد میں اسے ایک ایسا ساتھی ملتا ہے جو اس کے لیے حقیقی خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دوسرا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ہر رکاوٹ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، سنوارتی ہے اور زندگی کی نئی راہیں کھولتی ہے۔ ہمیں وقتی رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہر ناکامی کو اللہ کی طرف سے ایک چھپا ہوا تحفہ سمجھنا چاہیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اکثر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ ناکامی کو نقصان، تکلیف، مایوسی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم اس بات کو ایمان اور اللہ پر بھروسے کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر ناکامی کے پیچھے اللہ کی کوئی بہتری، حکمت اور تربیت چھپی ہے۔ ہم وہی چیز مانگتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، مگر اللہ وہی چیز دیتا ہے جو ہمارے لیے واقعی بہتر ہوتی ہے۔ زندگی میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے کوئی فائنینشیل ایشوز، ناکامی، بیماری یا کسی مقصد تک نہ پہنچ پانا، وہ اکثر وقتی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں، ہمیں روک کر سوچنے، خود کو بہتر بنانے اور نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ رکاوٹیں ہمیں اپنی کمزوریاں دکھاتی ہیں اور سیکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، میری کڑی بن گئی ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔